हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं मूवी का नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। ये क्या है? थाली। थाली है, मुझको भी मालूम है, लेकिन इसमें है क्या? बहाना। है? मेरे लिए संदेश है? देख लो। ये तो खाली। इसलिए तो बहाना है बुद्धू। ओए बाबा, एक तो राग रोज ना तो कोई तुमसे सीखे देव, बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो। तुम भी तो बिल्कुल वैसी की वैसी हो। कैसी? कमाल। हाँ, अब तो हम सब गवाह ही लगेंगे ना। लंदन से जो पढ़कर आए हो। वैसे लंदन बहुत बड़ा शहर है ना देव। लंदन की बात ही कुछ हो रहा है। बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ी इमारतें, एंड ट्रफाल्गर स्क्वायर, पिजन्स, कबूतर, रानी का महल, और जिधर देखो बस जल महल। डू यू नो पारो, लंदन के लोग अपनी दुनिया में ही मस्त हैं। और तुम? Of course, you are so silly. Mention not. अच्छा देव, एक बात बताओ। तुम्हें कभी गांव की याद नहीं आती थी? कभी नहीं, कभी भी नहीं। कभी कभी मेस का खाना खा के दिल उब जाता था तो माँ की रोटियों की याद आ जाती थी, बस। सच से। पारों की याद नहीं आती? वहां पर डांटता था लंदन में तो बाबूजी की याद आ जाती थी। हाँ, कुछ नहीं। शाम को घूमने को निकलता था तो धंधा की बंदी की, और रात को नींद नहीं आती थी तो बड़ी माँ की धमकी। देव और क्या? मैं कभी नहीं। एक बार तुम्हारी कभी याद नहीं आई पारो? यार, मैं कभी याद नहीं आई। बात तो वो याद रहती है ना पारो, जिस बात में कोई बात हो, लेकिन तुम में तो कोई बात है ही नहीं ना। सच कहा देव, बात तो सिर्फ तुम में है। यप। इसीलिए तुम्हारी लिखी उन 5 चिट्ठियों को दिन में मैं 5-5 बार पढ़ती थी। तो साल में कितनी बार पढ़ी होगी देव? और 10 साल में तो 2 बार से उसको अगर 18,250 बार। ओए। और तुमने इतनी बात है कि 10 साल पहले तुम्हारे नाम का दिया जला था मैंने, और उससे आज तक कुछ नहीं दिया। वो कितने घंटों से चल रहा है जानते हो तुम? अगर हम हिसाब लगाएंगे तो 87,600। और तुम्हें इतनी बात है देव कि दिन के हर पल में मैं तुम्हें याद करती थी। दिन में पल कितने होते हैं देव? इसलिए तो तुम्हें भाव कहा है। मुझे पता है, मैं बताता हूँ। हिसाब की बड़ी कच्ची हो तुम। एक बात होती थी तब तुम बहुत याद आती थी। जब मैं सांस लेता था तब या तो रोते गिनवाया जा सकता हूँ। एंड कर गया। कितनी आसानी से गिनवाती है कि तुम्हें हर पल मेरी याद आती थी, लेकिन ये नहीं सोचा कि उन पलों में बीता तो मैं तो दिया तुम जलाते, जलता तो मैं। ओ यार, कौन आवाज दे रहा है? 87,600। बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात चल रही थी, कहूँ तो बता दूं? और उस बात में 2 नाम है, पारो और देवदास। ऐ जमींदार बाबू, आपने कैसे जाना? कुमुद बता रही थी, देव और पारो का नया नाटक शुरू हो गया है। घर तो एक दूसरे को दूरबीन से देखते रहते हैं, घर आने का बहाना चाहिए तो संदेश भेजते रहते हैं। अमर ये सब हालत आगे ना। और वो सुमित्रा, वो तो दिन में ही पारो और देवदास की शादी के सपने देखने लगी। दिन के सपने सच नहीं होते कौशल्या। नीलकंठ ने तो नौटंकी वाली से ब्याह कर अपनी नाक कटवा ली।
अब क्या उस नीच कुल से रिश्ता जोड़कर हम भी अपने खानदान की हंसी उड़वाएं? बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही, लेकिन सुमित्रा को तो आप जानते हैं, जो मन में आए बोल देती है। किसी दिन सचमुच रिश्ता लेके आए धमकी तो जवाब क्या देंगे हम? जवाब ना ही आएगा। चुप चुप बोलो, क्यों ना आएगा बताइए। वो तो सर जमींदार है और हमारे सर पे तो छत टपक रही है। किधर? सुमित्रा, अब डाक खाने में भी हमारा पता बदल गया है। शक्ति? शक्ति, नीलकंठ चक्रवर्ती, पुरानी हवेली। मैं पूछती हूँ, क्या कमी है हमारी पारों में? लिख पढ़ सकती है, देखने में भी सुंदर है। अगर हमारी बिरादरी में पारों की बात चलाएंगे तो 10 लड़के खड़े हो जाएंगे पैसे लेकर। हाँ। शक्ति, आप ऐसे ही पारों की चिंता कर रहे हैं, देखिए एक दिन वही से न्योता आएगा। तुम अपने ख्यालों में खोए रहो, मैं तो चली चैन की नींद सोने। मुझे लगा ये क्या हो गया। इतने सारे गहने, ये सब मेरे लिए? तुम हमें बेटा दोगी और आप तुम्हें कुछ न दे। बड़ी माँ ने खजाना खोला है, लूट लो भाभी। लूट लेते हैं। बड़ी माँ, ये कंगन तो बहुत ही सुंदर है, ये तो मैं जरूर पहनूंगी। ये देखो भाभी, कितना अच्छा कंगन है, आपके हाथ पर खूब सजेगा। ऐसे कंगन तो हमारे यहाँ दासियां पहना करती हैं देवर जी। तो ठीक है, अपने आप को दादी समझकर पहनिए। क्यों बड़ी माँ? हाँ हाँ, तुम्हें दासी बन गई उस हवेली में। बात चाहे कुछ भी हो, देवर जी हमेशा पीछे आ जाते हैं। आप तो छोटी बात का बड़ा तमाशा बना रही हैं भाभी। मैं तो मजाक कर रहा था, आप कहें तो मैं शादी नहीं करूंगा। मुझे मजाक करना पसंद नहीं है देवर जी। क्यों बार बार उसका मजाक उड़ाते रहती हो? और आप भी बड़ी माँ, उसका दिल रखने के लिए हाई कह देती। आप जानती है उसका स्वभाव कैसा है, उसकी गोद भरे और उसी को रुला दे। अभी जाके उसको बनाना पड़ेगा। बाबरी नीम के पत्ते को शहद में डुबो, तब भी वो कड़वा ही लगता है। तू बता, तुझे कैसी लगी कंगन? बिल्कुल तुम्हारे जैसे, बहुत खूबसूरत। इसे पहनाओगे? देखना चाहती? ये लो। क्या करूं? अरे देखो इसमें से, और इसमें से जो दिखाई देगी उसी के हाथों में पहनाऊंगा ये कंगन। बाबा रे, सुमित्रा, इसे पहना जा तू? पागल है की? हाँ ऊपर इतना नहीं, ऊपर देखो बड़ी माँ। तो पागल थी? पालो पालो तो, लेकिन उसे तो रोज देखती हूँ मैं। पर आज जरा बहू की तरह देखो, देखो देखो। पोड़ा मुखी, अब क्या हुआ? दूरबीन से झांक रही है। चुपके। तुम्हें देख के शर्मा गई होगी। अच्छा, तो दूसरी बातें हो रही थी। हाँ बड़ी माँ। अरे देखो पोड़ा मुखी क्या करी, देखो देख के बताओ क्या करी। देखो देखो देखो। ओ माँ गो, देखो तिरछी नजर से हमें देख रही है। भागी। अरे भागने से तू भी आ गया दे। ये सच में चला गया। अब देखो बड़ा छोटी बात का बड़ा तमाशा कैसे बनता है, ये अब मैं दिखाऊंगी। छोटे माँ, ओ गो छोटे माँ। आज
आज तुम्हारी दूरबीन से झांकने वाली चोरी पकड़ी गई, चोरी तो तुम्हारी भी पकड़ी गई। इसलिए तो मुझे भी सजा सुनाई थी कि मैं आके तुम्हें सजा दूं। तुम्हारे लिए क्या? तोहफा। जब लाई हो तो पहले तो ऐसे ही होता है, टाइम टेबल बहुत खराब है उधर का। लेकिन देखा जाए ना तो भाई काफी मतलब कि काफी एक प्यार का सीन चला हुआ है। लेकिन देवदास भाई अब मतलब कि बहुत एक गहराई में जा रहा है आस्ता आस्ता। भाई अब तो उसकी माँ भी उसके खिलाफ है, बट थोड़ी सी ना इसके बाप की स्टोरी बताएगी है पीछे। वो तो भाई बहुत स्ट्रिक्ट है, देखते हैं भाई अब आगे वो क्या करता है। भाई ज़ाहिर बात है, देवदास का माँ बाप जो है ना वो इस रिश्ते के लिए कभी भी हाँ नहीं करेगा। लेकिन पारो का माँ बाप तो पारो की वालदा तो चाहती है कि इसका रिश्ता देव से हो जाए, लेकिन उसका वालिद जो है ना वो यही कह रहा है कि भाई वो अमीर लोग हैं, हो सकता है वो हमें जवाब दे दें भाई। इस तरह भाई इधर दादी पोतरे ने भाई जो अपने बहू को भाई इन्होंने तंग किया है ना, जैसे ही भाई वो उधर एक रस्म जो है ना गोद भराई की वो आने वाली है, तो तब उसने वो सारे गहने जो हैं उधर रखे हुए थे, तब वो बोली कि ये मैं पहन लूं। उसने कहा नहीं, ये देवदास की बीवी के लिए है। तब वो नाराज होकर चली गई है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भाई उसका उसके इरादे जो है ना वो काफी खतरनाक लग रहे हैं। जिस तरह वो सोच रही है ना कि मैंने आगे एक बड़े क्लैश करने, और वो करेगी भी। लेकिन दूसरी तरफ भाई अब रिश्ते की बातें दोनों तरफ भाई होने तो लग गई हैं, लेकिन देखो आप आगे हो पाते हैं कि नहीं। ऐसे ही है भाई, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय।